जल्द ही सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से रेलवे पार्सल बुकिंग की सुविधा बंद हो सकती है। साथ ही दूसरी ओर प्रायोगिक तौर पर सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से रेलवे पार्सल की सुविधा अब सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, भावनगर, हरिद्वार, हावड़ा, कामाख्या, हिसार जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों के लिए भी रेलवे पार्सल बुकिंग की जा सकेगी। क्या है ये दोनों खबर? पूरी खबर जानते हैं विस्तार से। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। बिल्कुल सही सुना है आपने दोस्तों। उत्तर पश्चिम रेलवे सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन और डेगाना रेलवे स्टेशन पर रेलवे पार्सल की बुकिंग सुविधा को बंद करने पर विचार कर रहा है। दरअसल इसके पीछे रेलवे का एक तर्क है कि लगातार यहां से रेलवे को पार्सल बुकिंग संचालित किए जाने को लेकर घाटा हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोधपुर मंडल में वर्तमान में 11 PMS लोकेशन स्थापित है, जिनमें सुजानगढ़ और डेगाना लोकेशन भी शामिल है। सुजानगढ़ और डेगाना रेलवे स्टेशन से वित्तीय वर्ष 2024-25 में पार्सल की मात्रा और आय का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा इस प्रकार है। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से प्राप्त प्रति माह पार्सल बुकिंग की जो संख्या है वो 44 है, तो वहीं डेगाना में ये घटकर मात्र 12 बुकिंग प्रति माह है। और यदि वित्तीय वर्ष आय की बात करें तो वार्षिक आय सुजानगढ़ से 75,694 रुपये है पार्सल कार्यालय पार्सल बुकिंग के द्वारा। वहीं डेगाना में यह घटकर 66,591 रुपये प्रति वर्ष मात्र रह गई है। और ऐसे में रेलवे का कहना है कि इस तरह रेलवे को पार्सल बुकिंग कार्यालय संचालित करने पर इन दोनों ही स्टेशनों पर घाटा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ये भी बताना चाहूँगा कि रेलवे भीनमाल और जालोर 2 स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग कार्यालय शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इन दोनों स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग कार्यालय खोले जाने के लिए जो PNS उपकरणों की आवश्यकता है, तो रेलवे विचार कर रहा है कि यदि सुजानगढ़ और डेगाना से पार्सल बुकिंग कार्यालय बंद कर दिया जाता है तो यहाँ पर मौजूद मशीनरी PNS उपकरण वहाँ पर शिफ्ट किए जा सकते हैं और रेलवे को बिना किसी लंबे खर्चे के जालोर और भीनमाल में पार्सल बुकिंग कार्यालय शुरू किया जा सकता है। अब मैं इसका दूसरा पहलू भी आपको बताना चाहूँगा। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना अमृत भारत स्टेशन योजना में चयनित है, जहां करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे में अच्छी खासी रेलवे को आय देने वाला सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन है। तो ऐसे में सुजानगढ़ में पार्सल बुकिंग कार्यालय में घाटा क्यों हो रहा है? तो जो जानकारी हमें प्राप्त हुई उसके अनुसार यहाँ से अभी फिलहाल जोधपुर दिल्ली जो कि 22,481 और 22,482 है, और जोधपुर दिल्ली सालासर एक्सप्रेस जो कि 22,421 22,422 है, और इसी तरह जोधपुर रेवाड़ी और जोधपुर हिसार, यही अप डाउन ट्रेनें हैं जिनमें अभी पार्सल बुकिंग यहाँ से ली जा रही है। यानी इसमें मोटे तौर पर यदि कहा जाए तो जोधपुर और दिल्ली 2 ही स्थानों के लिए यहाँ से पार्सल और की बुकिंग ली जा रही है। ऐसे में कई साप्ताहिक ट्रेनें यहाँ से और भी संचालित हैं, लेकिन उनमें भी पार्सल की बुकिंग ली जा सकती है। जैसे जोधपुर से कामाख्या है, भावनगर से हरिद्वार है, हिसार बांद्रा है, जम्मू तवी बांद्रा है, बाड़मेर हावड़ा है। इन ट्रेनों में भी बुकिंग की सुविधा पार्सल बुकिंग की सुविधा ली जा सकती है। इस संबंध में KDH राजस्थान टीम के द्वारा हमने रेलवे के सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर विकास जी खेड़ा से बात की। इस पर सीनियर DCM विकास जी खेड़ा ने बताया कि पार्सल स्टेशन को निरंतर संचालित किए जाने हेतु संबंधित पार्सल स्टेशन पर प्रति माह कम से कम 100 पार्सल बुकिंग होने चाहिए और साथ ही उस पार्सल स्टेशन की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। और उक्त दोनों ही सुजानगढ़ और डेगाना स्टेशन हैं जिनकी वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो अर्जित आय है वो औसत से काफ़ी कम है। ऐसे में इन दोनों स्टेशनों से बुकिंग पार्सल हटाए जाने पर विचार किया जा रहा है और इसलिए रेलवे द्वारा गत 3 वर्षों में इन सुजानगढ़ और डेगाना स्टेशनों से रेलवे को पार्सल बुकिंग से होने वाली आय, प्रतिमाह बुक होने वाले पार्सलों की संख्या
और इस पार्सल बुकिंग कार्यालय को संचालित किए जाने में हो रहे रेलवे के व्यय को लेकर के आंकड़े जुटा रही है। उन आंकड़ों के आधार पर आगे का निर्णय किया जाएगा, जिस पर हमने सीनियर डीसीएम विकास जी खेड़ा को अवगत कराया कि यहाँ मात्र जोधपुर दिल्ली के लिए ही बुकिंग लग पा रही है। सुजानगढ़ से अच्छा खासा रेलवे को यात्री भार मिल रहा है। अनेक प्रमुख शहरों महानगरों के लिए नई ट्रेनें यहाँ से चलाई जाने की मांग भी यहाँ से लगातार की जा रही है। फिलहाल जो वर्तमान में जो साप्ताहिक रूप में जो ट्रेनें चल रही है कई महानगरों की, उनमें भी बुकिंग पार्सल की सुविधा मौजूद नहीं है। पहले उनको चालू किया जाए ताकि अन्य महानगरों की जहां ट्रेनें यहां से गुजर रही है उन सभी ट्रेनों में यहां से पार्सल बुकिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके। इस पर सीनियर डीसीएम विकास जी खेड़ा ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा कि यहां से गुजरने वाली सभी ट्रेनों से पार्सल बुकिंग की सुविधा शुरू की जाती है और इसके लिए निर्देश जल्द ही रेलवे स्टेशन पर भेज दिए जाएंगे। इसके साथ ही अब सुजानगढ़ से जोधपुर और दिल्ली के साथ साथ यहाँ से गुजरने वाली प्रत्येक ट्रेन, चाहे वो जोधपुर के लिए है, चाहे वो दिल्ली सराय रोहिल्ला के लिए है, चाहे कामाख्या के लिए है, चाहे अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, हावड़ा, भावनगर, हरिद्वार, बाड़मेर, सभी ट्रेनों के लिए यहाँ से पार्सल की बुकिंग की जा सकेगी। ऐसे में आप सभी से मेरा एक इसमें निवेदन है कि दोस्तों, अब आप सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से जोधपुर, दिल्ली, हावड़ा, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, हिसार, भावनगर, हरिद्वार, बाड़मेर, हावड़ा, सभी जो महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए जितनी भी ट्रेनें यहाँ से गुजर रही है उनमें सभी में आप पार्सल बुकिंग करवा सकते हैं। यदि एक तय समय तक ये पार्सल बुकिंग की संख्या नहीं बढ़ी और वार्षिक आय में इजाफा नहीं हुआ तो सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से ये पार्सल बुकिंग कार्यालय बंद हो सकता है। ऐसे में मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि रेलवे पार्सल बुकिंग सुविधा का आप लाभ उठाएं ताकि सुजानगढ़ में पार्सल बुकिंग का यह कार्यालय यूं ही चलता रहे। वरना यदि रेलवे को यहाँ पर लगातार पार्सल बुकिंग में यदि घाटा होगा तो यहाँ पर रेलवे जल्द ही पार्सल बुकिंग की सुविधा को बंद कर देगा।